मुझे मैंने तो इसको कैसे आप सभी लोग बनाती के पास से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो बॉन्डिंग हो चुकी गाइस और आज है नवरात्रि का फर्स्ट डे। प्रथम दिन। तो गाइस हम जा रहे हैं अपनी माता को रोटा चढ़ाने के लिए और तो सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी सब पर अपनी कृपा बनाए। तो अभी हम आते हैं आपसे नहीं मैं ओहो भाई मेरे चल अब। तो यहाँ पे गाइज हम आ गए थे अपनी कुल माता के मंदिर। तो गाइज नवरात्रे लग जाते हैं तब एक अंदर से इतनी खुशी होती है और अपनी कुल माता की जब पूजा करते हैं नौ दुर्गों में तो मन अंदर से इतना प्रसन्न सा हो जाता है। तो यहाँ पे मैं बताऊँ गाइज, यहाँ पे ये भैरव बाबा हैं और मैं बताऊँ गाइज ये पार्लर के मेन गेट पर ही, मतलब हमारे मेन गेट पर ही हैं। तो यहाँ पे भैरव बाबा की पूजा कर लेते हैं। अपनी कुल माता की पूजा करने के बाद में भैरव बाबा की पूजा करते हैं इस तरह से। और लब के पापा आएंगे गाइज, मैं बताऊँ मतलब रिको से आएंगे ना वो तब पूजा करने जाएंगे। तो यहाँ पे लब हम तीनों लोग पूजा कर आए। उसके बाद मैंने घर आके हवन किया था, मैया का हवन किया था, मतलब हम तीनों ने यहाँ पे दीपक जला दिया। और फिर सुरभि और लब दोनों व्रत रहने की बोल रहे हैं, लेकिन लब तो नहीं है, सुरभि है ओनली व्रत। तो सुरभि के लिए फिर फलहार के लिए कुछ बनाऊंगी। तो यहाँ पे चिप्स तल दूंगी क्योंकि वो सुरभि चिप्स की बोल रही थी कि मेरे को चिप्स ही खानी है। तो यहाँ पे मैंने मतलब चाय बनाई थी, दूध में मतलब हल्की सी पत्ती डाल दी थी, लेकिन उन्होंने पी नहीं थी। सुरभि दाल और चाइना की दाल, ये दो दाल, सुरभि की दाल, बटोला, ये तो डेली के लिए। क्या बना रही है वीडियो, क्या बना रही है? कुछ नहीं हो, दाल बना लो शाम को, कोई टेंशन नहीं। तो यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ कि लब के पापा आ गए थे और फिर वो भी है ना अपनी कुल माता के मंदिर जल चढ़ा कर आए थे माता पर। और उसके बाद उन्होंने खाना वगैरह खा लिया था, फिर वो चली गई थी अपनी डेयरी पर। और आजकल तो मैं बताऊँगा इसकी डेयरी पे ही ज़्यादा बिजी हैं और मैं पार्लर में हूँ और लब के पापा डेयरी पर बिजी हैं क्योंकि इस समय ना ईद का काम पूरा पार्लर पर भी है और डेयरी पर भी है। तो दोनों ही हम लोग बिज़ी हैं। और यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ कि मैं लगभग 4:30 का टाइम हो रहा है और इस समय मैं लेके बैठी, मतलब दोपहर में मशीन लेके बैठी थी। तो आज तो मैं ज़रा भी लेटी नहीं, मशीन लेके बैठ गई थी। मैंने कहा ब्लाउज है मेरा तो वो मैं सिल लूँ क्योंकि मेरे को गनगौर पे साड़ी पहनना चाह रही हूँ ना, तो उसका ब्लाउज मैं सिल रही थी। मैंने कहा बन जाएगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं है। और ये शाम का टाइम हो रहा है, लगभग 4:30 बजे का टाइम हो रहा है और यहाँ पे बस मैं वही बोल रही हूँ।
और यहाँ पे गाइज ये होगा लगभग 7 साढ़े 7 का टाइम होगा। लब के पापा आ चुके थे क्योंकि वो जाएंगे डेयरी। तो यहाँ पे गाइज मैं लेकर बैठ गई थी, आलू लेकर बैठ गई थी, और मैं यहाँ पे आलू मतलब फ्राई करने रख दूँगी। और क्या कहते हैं, मुझे बनाना है सिंगाड़े की मतलब आटे का हलवा बना दूँगी। और यहाँ पे थोड़ी सी मूंगफलियों को रोस्ट कर लिया है, तो ये आलू है ना, इसी में थोड़े से फ्राई कर लूँगी। यहाँ पे लक्की पापा मेरे से बोल रहे थे कि तू आलू को है ना फ्राई करे ना तो एकदम क्रिस्पी बनाइयो, एकदम कड़ाके जो से भल्ले टाइप के सिकते हैं ना, ऐसे बनाइयो। हालांकि वो व्रत में वो आलू को खाना इतना पसंद नहीं करते, लेकिन जब भी वो कहते हैं ना तो कभी कभी क्या होता है कि मैं जल्दी वाले बना लेती हूँ, और मैं देती तो सबको ही हूँ, लक्की पापा को भी देती हूँ। तो मेरा तो ये रहता है कि जब भी मैं व्रत रहती हूँ तो मैं अकेली तो रहती हूँ, तो फिर कोई बात नहीं है, तो जैसे बन जाते मैं खा लेती हूँ। लेकिन लक्की पापा वो मेरे को हर बार टोकते हैं कि तू है ना इनको एकदम क्रिस्पी वाले बनाए कर। तो यहाँ पे सेंधा नमक डाल दिया है मैंने, 2 हरी मिर्ची डाल दी हैं क्योंकि सुरभि है ना खाएगी ना तो वो काली मिर्ची नहीं खाएगी। तो यहाँ पे बस हरी मिर्ची डाल दी है। तो ये मिर्ची ज़्यादा तेज़ वाली नहीं है, मोटी मिर्ची है, तो ये बस इस मिर्ची का टेस्ट रहेगा और तीखा ज़्यादा नहीं होगा। तो यहाँ पे ये मेरा डब्बा काली मिर्च का और सेंधा नमक का। तो इसी तो एक साइड तो आलू मेरे है ना फ्राई मतलब तो हो चुके हैं, थोड़ा उन्हें एकदम क्रिस्पी बना रही हूँ। और यहाँ पे मैंने ये सिंगाड़े का आटा रखा हुआ था, तब जब मंगाया था ना शिवरात्रि पे, तब का मैंने पूरा 1 किलो का लेकर आए थे, तो मैं भून के रख दिया था। तो भून के रख दो ना तो सिंगाड़े का आटा आपका वैसे की वैसा रहेगा। तो यहाँ पे थोड़ा लपसी बना लूँगी। और सुरभि को तो खानी नहीं है गाइस, और मेरे को तो मैं भी है ना आलू और चाय वगैरह बना लेती हूँ, तो मेरे को या दही से, तो मेरा तो उसी से हो जाता है, दही और आलू का मेरे को ठीक लगते हैं। लेकिन ये मैं हलवा बना रही हूँ, मम्मी के लिए बना रही हूँ। हालांकि मम्मी का व्रत नहीं है, लेकिन मैं मम्मी के लिए ही बना रही हूँ, क्योंकि मम्मी को पापा जी को हलवा है ना इंतज़ार रहता है, मतलब इसका कि ये सिंगाड़े का हलवा होता है ना, बुज़ुर्गों को ज़्यादा पसंद आता है ये चीज़। तो मैंने सोचा कि मम्मी वही कह रही थी कि कुछ बना लियो, व्रत है तेरा। तो फिर मैंने सोचा कि आलू का क्या, फिर मैंने सिंगाड़े का हलवा बना लेते, मैंने मम्मी को पसंद आएगा। तो फिर मैंने मम्मी के लिए भी मतलब हलवा भी और ये आलू और दही दो सब सामान रख दिया था जो व्रत में बनाया था। तो यहाँ पे आलू एकदम क्रिस्प, भाई व्रत का पूरा खाना बना दिया है। और अब मैं लक्की पापा के लिए, लक्की दादी के लिए, तीनों के लिए पराठे सेकूंगी आलू के। जो प्रभु जी, ठाकुर जी का भोग लगा दिया, माता रानी का भोग लगा दिया। तो आज यही है। और गौ माता खड़ी हुई है गाइस, बाहर खड़ी हुई है गौ माता, मैं आपको दिखाती हूँ। ये प्लेट है जो प्रभु। तो गाइस शाम का टाइम हो रहा है और यहाँ पे भोग लगा दिया था ठाकुर जी का, और गौ माता भी आ गई थी तो उनको भी खिला देंगे। तो खिला के आती हूँ, नहीं तो फिर वो निकल जाएंगी, क्योंकि सब लोग इस टाइम तो सब लोग दे रहे हैं। सही टाइम पे आ गई है गौ माता, मैं देख के आती हूँ गौ माता को। माँ खिलाऊंगी मैं, चल। तो गई गौ माता खा गई, बच्चे भी आ गए, मैं इन लोगों का इंतजार कर रही थी। अब इनके लिए पराठे सेक दूंगी। हाँ जी, बाहर जाओ कोई आया कस्टमर। जा रही गई, बोल गए थे, मैंने 9 बजे की बोल दी थी, 8:30 का टाइम हो रहा है। मैंने कहा भी आज, क्योंकि गाइज अभी ये 2-3 दिन ईद का काम चलेगा ना, तो कस्टमर आ ही रहे हैं, थ्रेडिंग के लिए आ रहे हैं अभी। तो अब पता नहीं क्या कराएंगे, बैक्स है, थ्रेडिंग है, सभी काम कराएंगे, अपना फेशियल वगैरह। आ चुके हैं, बाहर बैठे हैं। तो मैंने 9 बजे की बोल दिया था। चलो मैं चलती हूँ गाइस। तो यहाँ पे पार्लर में से काम करके आ चुकी, थ्रेडिंग वगैरह की थी, तो वो मैंने बनाकर फिर आ गई थी। फिर यहाँ पे किचन में मुझे फटाफट से खाना बनाना था। काफ़ी लक्की पापा का, लक्की दादी का बन रहा है, डिनर बन रहा है। और लगभग 10, 10:15 का टाइम है, 10:20। 10 अभी वीडियो में ना अपलोड करूँगी 10:30। नहीं, अपलोड हो गई है, ओनली पब्लिक करना है। करनी है, मैं भी लेट हो गई। के बाद गए बताऊँ, लब के पापा तो काफ़ी लेट आए थे, 11:45 बजे आए थे। फिर मैंने फलाहार किया था। लब के पापा ने
मतलब एक ही 2 पराठे खाए थे, मम्मी के लिए भी ले गए थे, काफ़ी लेट हो गए थे। तो यहाँ पे लव मेरे से कह रहा है कि इसमें से मुझे थोड़ा सा आलू दे दो, तो ये मैंने बना के रख दिया था। तो गाइज़ बस यही कहूँगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। तो कल है ईद, तो गाइज़ मेरी तरफ से, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी सब पर कृपा बनाई रखें और आपकी ईद बहुत अच्छी तरह से मने। तो हैप्पी ईद। मिलेंगे कल आपसे। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।